दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम आपको बताने वाले हैं, हमारा टॉपिक है भक्ति से भगवत प्राप्ति। दोस्तों गौर करिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भगवत प्राप्ति कैसे होती है, कैसे प्राप्त होगी, क्या करना पड़ेगा, कैसा किस तरह हमें आस्था मन में रखनी पड़ेगी। दोस्तों आज हम आपको ले चल रहे हैं द्वारिकाधीश नगरी में। भगवान श्री कृष्ण जिस समय संसार में अवतरित हुए थे, उस समय का प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों भक्ति का पराकाष्ठा, भक्ति कैसी होती है, कैसे किया जाता है, इसका जीता जागता प्रत्यक्ष सूरदास जी है। एक बार सूरदास जी ने मन में विचार किया कि कौन सा ऐसा कर्म किया था कि हमारा जन्म शूर अर्थात नेत्रहीन हुआ। उनको नेत्रहीन पे बहुत कष्ट था। फिर उनके कानों तक बात पहुंची कि स्वयं नारायण सर्वशक्तिमान धरती पे अवतरित हुए हैं। उनको पता चला, उनके कानों तक बात पहुंची तो उन्होंने मन में विचार किया कि नारायण जब धरती पे अवतरित हुए हैं, हमें उनको दर्शन करना है। और हम तो नेत्रहीन हैं, कैसे उनकी दर्शन करें, उनका दर्शन पाना चाहते हैं। ये जन्म सफल हो जाए, यदि ईश्वर का जन्म अवतरित, उनकी बाल लीला, उनका दर्शन अगर कर लें तो। ये विचार मन में रख के उन्होंने अपने घर से, अपने कुटिया से निकलकर गुरुदेव के पास चल दिए। कौन गुरुदेव? सांडपनी गुरुदेव। उनके पास जाते हैं तो कहते हैं, हे गुरुदेव, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपके लिए कोई ऐसा कार्य नहीं है जो दुर्लभ हो। तो बोले, सूरदास बताइए भक्तराज, क्या आपकी इच्छा है, क्या चाहिए हमें? तो बोले, गुरुदेव हम नेत्रहीन हैं, हमें नेत्र चाहिए। आप त्रिकालदर्शी हैं, आप भगवान परम पिता ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप हमें नेत्र दीजिए। हमने सुना है कि सर्वशक्तिमान भगवान नारायण धरती पे अवतरित हुए हैं, उनकी दर्शन करने की हमें अभिलाषा है। यदि हम उनका दर्शन कर लेंगे तो हमारा ये जन्म सफल हो जाएगा। तो उन्होंने कहा, ऋषिवर ने बोला, हे भक्तराज,
आप इतना चिंतित ना हो और आप अपने आप को नेत्रहीन क्यों समझते हैं? कहें हम नेत्रहीन हैं गुरुदेव, हमें नेत्र चाहिए, हमें ईश्वर का दर्शन चाहिए, हम ईश्वर का दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरुदेव बोले, हे भक्तराज सुनो, इस त्रिलोक में, इस संसार में दो प्रकार के मनुष्य हैं। पहला अंतर्मुखी, दूसरा बहिर्मुखी। अंतर्मुखी वो इंसान है जो सब कुछ अपने अंतरात्मा से अंदर देखते हैं, अपने आप में देखते हैं। और बहिर्मुखी वो इंसान है जो बाहर के आडंबरों में देखते हैं। तो हे भक्तराज, आप अंतर्मुखी हो, आपके पास नेत्र है, देखने का प्रयास करिए, आपको दिखाई देंगे ईश्वर, सब कुछ दिखाई देंगे। यदि आपके हृदय में अभिलाषा है, उनका दर्शन प्राप्त हो, सर्वशक्तिमान का, त्रिलोकीनाथ का, अवश्य आपको दर्शन देंगे वो। अपने मन की आंखों से देखिए, ये बाहरी आंखों से क्या आप देखेंगे? अभी तक तो आपने संसार नहीं देखा, बचपन से लेकर अब तक आपने संसार नहीं देखा, फिर अब संसार देखने की क्या आवश्यकता पड़ गई? आप अपने मन की आंखों से देखिए, अंतरात्मा की आंखों से देखिए, वो दर्शन अवश्य देंगे। इतना बोलकर ऋषिवर ने उनके सर पे हाथ रखा और बोले, हे भक्तराज, अब ध्यान लगाइए ईश्वर का, सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण का, लक्ष्मीपति भगवान नारायण का ध्यान करिए, आपको दर्शन प्राप्त होगा। तो सूरदास जी ने ध्यान लगाया और देखने का प्रयास किया मन की आंखों से, तो उनको भगवान श्री कृष्ण बाल अवस्था में दर्शन दिए। तो गुरुदेव ने पूछा कि हे भक्तराज, क्या दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, मन की आंखों से? तो बोले, हमें ऐसा कुछ तो नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु एक बालक दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में बांसुरी है और वो माखन खा रहा है। ऐसा एक छोटा सा बालक हमें दिखाई दे रहा है गुरुदेव। कहें तो ऋषिवर ने बोला, हे भक्तराज, वही तो है सर्वशक्तिमान त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण। जब आपके अंतर मन से वो दिखाई दे रहे हैं, तो बाहरी आंख लेने के क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या जरूरत है? आप मन से देखिए। सूरदास जी ने मग्न हो गए और भक्ति में विभोर हो गए और बोलते हैं क्या कि हे नारायण, हे सर्वशक्तिमान, मुझ पर कृपा कीजिए, अपनी दृष्टि पल भर के लिए
मेरे ऊपर डालिए, हम आपके सेवक हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने उसी बाल अवस्था में चतुर्भुज नारायण के रूप में दर्शन दिया और बोला, हे भक्तराज सूरदास, इस जन्म में आप इस जन्म में आपका नेत्रहीन होना अगले जन्म में आपको साक्षात दर्शन मिलेगा। जब कलयुग में कल के रूप में अवतरित होंगे, तब आपको पूर्ण रूप से मानव रूप में आप हमारा प्रत्यक्ष दर्शन करेंगे। तब तक आप धरती पे रहेंगे। इतना बोलकर भगवान नारायण अंतर्ध्यान हो गए। सूरदास जी मगन हो गए भक्ति में। उसके बाद ऋषिवर ने सूरदास जी से पूछा, कैसा लगे भगवान त्रिलोकीनाथ, दर्शन मिला आपको भक्तराज? तो सूरदास जी बोलते हैं कि हे गुरुदेव, हमारा जन्म इस युग में भगवान अवतरित हुए हैं और इस युग में हम हैं, हमारा जन्म सफल हुआ। हम कभी मन में विचार ही नहीं आया कि हम ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे, परंतु हम दर्शन कर पाए और हमें दर्शन प्राप्त हुआ। और उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और उनकी भगवत प्राप्ति हमें हुआ है, हमें वरदान दिए हैं कि हम कलयुग तक इस संसार में रहेंगे। ऐसा ईश्वर का आदेश है, भगवान का आदेश है। ऐसा बोल के सूरदास जी मौन हो गए। फिर गुरुदेव ने बोला, ऋषिवर सांडपनी ने, जो जिस नजर से जिसको देखेगा उसी तरह से ईश्वर दिखाई देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हे भक्तराज, अब जाइए, आप अपने नगर लौट जाइए और ईश्वर की आराधना करिए और उनका इंतजार करिए। जब वो कलयुग में अवतरित होंगे, फिर आपको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त होगा। फिर सूरदास जी ने सांडपनी, ऋषिवर सांडपनी के आश्रम से प्रस्थान किए और अपने आश्रम आ गए
और फिर भगवान की भक्ति में विलीन हो गए। तो कहने का अर्थ है दोस्तों, यदि यदि आप सच्चे मन से, हृदय से, आस्था से यदि भगवान को पूजेंगे और भक्ति करेंगे, अवश्य आपको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु इसके लिए आपको अपने मन में भक्ति का ज्योति जलाना पड़ेगा। बगैर भक्ति की ज्योति जलाए भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। मित्रों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और नज़रअंदाज ना करिए। जय माता दी।